दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ हम खुद को रोज सुनाते हैं। सब ठीक हो जाएगा अपने आप, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी अपने आप कभी ठीक नहीं होता। ठीक करना पड़ता है, मन को संभालना पड़ता है, सोच को बदलना पड़ता है, और यही एक कला है, मन को ठीक करने की कला। आपने नोटिस किया है, जब मन परेशान होता है तो सबसे पहले बाहर की दुनिया बिगड़ती नहीं, भीतर की दुनिया बिगड़ती है। बाहर वही लोग रहते हैं, वही हालात रहते हैं, वही नौकरी, वही घर, वही जिम्मेदारियां रहती हैं, लेकिन मन हिल जाता है। और जब मन हिलता है तो इंसान छोटे से छोटे काम को भी भारी बोझ समझने लगता है। यही वजह है कि किसी के लिए एक मुश्किल हालात चुनौती बन जाते हैं और किसी के लिए वही हालात जिंदगी का अंत। फर्क सिर्फ मन का है। अगर मन ठीक है तो गरीबी भी साधना बन जाती है, लेकिन अगर मन बिखरा हुआ है तो अमीरी भी अभिशाप बन जाती है। और इसलिए अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए तो पहले मन को ठीक करना सीखना होगा। सोचिए, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा, आखिर मेरे दुख की जड़ बाहर की परिस्थितियां हैं या मेरा मन? जवाब सीधा है, परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। कभी समय अच्छा होता है, कभी बुरा। कभी लोग आपके साथ होते हैं, कभी लोग छोड़ जाते हैं। कभी पैसा आता है, कभी चला जाता है। लेकिन मन अगर मजबूत है तो परिस्थितियां आपके पैरों के नीचे होती हैं। मन अगर टूटा हुआ है तो परिस्थितियां आपको कुचल देती हैं। और इसलिए भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मन को संभालने की कला आ जाए तो जिंदगी आपको कभी हराने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। लेकिन समस्या ये है कि हम सब अपनी जिंदगी सुधारने के लिए बाहर की चीजों पर दौड़ते रहते हैं। कोई कहता है नौकरी बदल लूंगा तो खुश हो जाऊंगा। कोई सोचता है रिश्ते सुधर जाएं तो मन शांति पालेगा। कोई कहता है पैसा आ गया तो सुकून मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने गौर किया, इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। नौकरी बदलने के बाद भी चिंता बनी रहती है। रिश्ते ठीक करने के बाद भी मन खालीपन महसूस करता है। पैसा आ जाने के बाद भी नींद उड़ जाती है। तो असली दिक्कत कहाँ है? असली दिक्कत है मन का बंधन। मन एक पिंजरा है, अगर इसे समझ लिया तो आजादी मिल जाएगी, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया तो वही मन आपको घसीट घसीट कर दुख में डाल देगा। अब सवाल है, मन को कैसे ठीक किया जाए? दोस्तों, मन को ठीक करने का सबसे पहला कदम है मन को पकड़ना, क्योंकि मन दौड़ता है, मन हमेशा भागता है, कभी भविष्य की ओर, कभी अतीत की ओर। मन कभी कहता है कल ऐसा क्यों हुआ, और कभी कहता है कल क्या होगा। लेकिन आज के क्षण को मन जीना ही नहीं चाहता, और जब तक मन आज में नहीं रहेगा तब तक शांति कभी नहीं मिलेगी। आपको पता है सबसे बड़ी बीमारी क्या है? दुख का कारण यह नहीं है कि जीवन कठिन है। दुख का कारण यह है कि हम आज को छोड़कर या तो कल में रोते रहते हैं या कल की चिंता में चलते रहते हैं। मन को ठीक करने की कला यही है कि हम उसे आज में वापस खींच लाएं, क्योंकि सच्चाई यही है, जिंदगी सिर्फ आज में जी जाती है, कल कभी आता ही नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितने साल और बर्बाद करोगे इस इंतजार में कि सब ठीक हो जाएगा अपने आप? कितनी रातें और जागोगे ये सोचते हुए कि किसी दिन सुकून मिलेगा? कितनी बार और खुद को धोखा दोगे ये मानकर कि बाहर की दुनिया बदलने से तुम्हारा मन बदल जाएगा? अगर जवाब ढूंढ लिया है तो समझ लो, अब वक्त आ गया है इस कला को सीखने का। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मन को आज में लाना है, लेकिन कैसे? दोस्तों, इसके बहुत सरल उपाय हैं, लेकिन सबसे पहले एक चीज वादा करो कि जब तक यह वीडियो खत्म नहीं होता तब तक आप पूरा सुनोगे, क्योंकि यह सिर्फ बातें नहीं है, यह जीवन का अनुभव है। यह वही कला है जो अगर आपने पकड़ ली तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये बातें दिल तक उतर रही हैं तो अभी इसी वक्त एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं अपने मन को ठीक करने की कला सीखना चाहता हूँ, ताकि आपका मन भी गवाही दे कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मन को आज में खींचने का सबसे आसान तरीका है श्वास पर ध्यान देना। हाँ, सांस।
जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। लेकिन क्या आप जानते हैं, सांस ही मन और शरीर के बीच की कड़ी है। सांस शांत होगी तो मन अपने आप शांत होगा। सांस तेज होगी तो मन भी बेचैन हो जाएगा। यही वजह है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो सांसें तेज हो जाती हैं, और जब आप ध्यान में होते हैं तो सांसें गहरी और धीमी हो जाती हैं। तो पहला अभ्यास यही है, दिन में 3 बार सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठो और अपनी सांस को महसूस करो। कोई मंत्र नहीं, कोई कठिन तकनीक नहीं, सिर्फ सांस का आना जाना देखो। याद रखो, सांस बाहर जाएगी तो चिंता भी बाहर जाएगी, सांस अंदर आएगी तो सुकून भी अंदर आएगा। अब दूसरा अभ्यास, मन को ठीक करने के लिए शब्दों की शक्ति का इस्तेमाल करना। जी हाँ, शब्द जो आप अपने मन में रोज बोलते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि मन हमेशा आपसे बातें करता है, और ज्यादातर बातें कैसी होती हैं? मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। यही शब्द बार बार सुनकर मन और कमजोर होता जाता है। अगर मन को ठीक करना है तो पहले शब्द बदलो। मैं नहीं कर सकता को बदलो, मैं कोशिश करूंगा। मेरी किस्मत खराब है को बदलो, मेरे पास नए अवसर आएंगे। सब मेरे खिलाफ है को बदलो, मैं सीख रहा हूँ। ये शब्द जादू हैं। ये शब्द आपके मन की दिशा बदल देते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या इतना सा बदलने से सच में फर्क पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा, क्योंकि मन वही बनता है जो आप उसे बार बार खिलाते हैं। अगर आप हर दिन उसे डर और निराशा खिलाओगे तो वो उसी का गुलाम बन जाएगा। अगर आप उसे साहस और उम्मीद खिलाओगे तो वो उतना ही मजबूत बनेगा। और दोस्तों, यह मत भूलिए, मन सिर्फ वही नहीं सोचता जो आप सोचते हैं, मन वही भी सोचता है जो आप उसे बार बार बोलते हैं। इसलिए शब्द बदलो, सोच बदल जाएगी। सोच बदलेगी तो परिस्थितियां बदलेंगी। अब तीसरा अभ्यास, मन को ठीक करने के लिए स्वीकार करना सीखो। हाँ, यह कठिन है लेकिन जरूरी है। हमेशा याद रखो, दुख का कारण घटना नहीं है, दुख का कारण है घटना का विरोध। जब हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ तो दुख बढ़ता है। जब हम कहते हैं हाँ यह हुआ और अब मुझे इससे सीखना है तो दुख मिटने लगता है। यही स्वीकार करना है, और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह स्वीकार करना ही असली ताकत है। सोचिए, जब बच्चा गिरकर रोता है तो माँ उसे उठाती है, गले लगाती है और कहती है ठीक है, कुछ नहीं हुआ। माँ परिस्थिति नहीं बदल पाती, माँ चोट को तुरंत मिटा नहीं पाती, लेकिन माँ का एक शब्द कुछ नहीं हुआ बच्चे का पूरा दर्द कम कर देता है। यही शब्दों की शक्ति है। अब सवाल ये है कि जब पूरा संसार आपको सहारा देने नहीं आता, तब क्या आप खुद अपने मन के लिए माँ बन सकते हैं? क्या आप खुद अपने मन को कह सकते हैं कुछ नहीं हुआ, मैं संभाल लूंगा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, जिंदगी की कोई भी आंधी आपको गिरा नहीं सकती। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने ही मन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मुसीबत आई तो हम कहते हैं बस अब सब खत्म हो गया। रिश्ता टूटा तो कहते हैं मैं कभी खुश नहीं रह सकता। पैसा गया तो कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। सोचिए, जब आप खुद अपने मन को जहर पिलाते हैं तो बाहर की दुनिया से अमृत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? याद रखो भाइयों और बहनों, मन को ठीक करने की कला का तीसरा नियम यही है, स्वयं के प्रति दयालु बनो। हाँ, कठोर परिस्थिति में रहो, लेकिन अपने साथ कठोर मत बनो, क्योंकि बाहर की दुनिया आपको जितना तोड़ेगी उससे ज्यादा आप खुद को तोड़ सकते हो, और यह अन्याय है। अब एक और बात समझो, मन हमेशा बाहरी दुनिया के आईने में खुद को देखता है। अगर कोई आपको अपमानित कर दे तो मन उसी अपमान को पकड़ लेता है। अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तो मन उसी तारीफ पर चिपक जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपका मन सिर्फ दूसरों के शब्दों का गुलाम है? क्या आपकी असली पहचान सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि दुनिया आपके बारे में क्या कहती है? अगर हाँ, तो माफ कीजिएगा, आप आजाद नहीं हैं, आप सिर्फ कठपुतली हैं। मन को ठीक करने का चौथा नियम है, खुद को आईने में देखना सीखो। और यह आईना दुनिया का नहीं है, यह आईना आपके भीतर है। अपने आप से रोज पूछो, मैं कौन हूँ? मेरी कीमत क्या है?
क्या मैं दूसरों की नजर से खुद को देख रहा हूँ या अपनी आत्मा की नजर से? याद रखो, दुनिया का ताली बजाना अस्थाई है, दुनिया का ताना मारना अस्थाई है, लेकिन आत्मा की शांति स्थायी है, और यही शांति आपके मन को ठीक करती है। अब आप कहेंगे, ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जीवन में इन्हें निभाना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन आसान किसे चाहिए? आसान तो बिखरे हुए लोगों को चाहिए। आसान तो वही चाहते हैं जो हार मान चुके हैं। और मैं जानता हूँ आप आसान नहीं, असली जीवन चाहते हैं, और असली जीवन वही जीता है जो कठिनाई से भागता नहीं बल्कि उसका सामना करता है। तो अब सोचो, क्या तुम अपने मन को चुनौती देने के लिए तैयार हो? क्या तुम उसे पकड़कर यह कह सकते हो, बस अब बहुत हो गया, अब मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरा मालिक नहीं? याद रखो, मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। लेकिन जब तुम उसे सेवक बनाना भूल जाते हो तो वह तुम्हें गुलाम बना देता है। अब एक तर्क समझो, अगर बाहर की परिस्थितियां ही जीवन का आधार होती तो हर गरीब दुखी और हर अमीर खुश होता। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। कई गरीब लोग मुस्कुराते हैं, गाते हैं, जीते हैं, और कई अमीर लोग रोते हैं, टूटते हैं, जीते ही नहीं। तो फर्क कहाँ है? फर्क है मन की कला में। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति छोटी सी समस्या पर टूट जाता है और कोई व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या पर भी मुस्कुराकर खड़ा हो जाता है। यह चमत्कार नहीं है, यह साधना है। यह मन को ठीक करने की साधना है। अब 5वां नियम, मन को ठीक करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन जरूरी है। ध्यान कोई चमत्कारी चीज नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को देखने की हिम्मत, क्योंकि हम सब भागते रहते हैं। मन में विचार आते हैं और हम उनसे डर जाते हैं, तो हम फोन उठा लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, लोगों से बातें करने लगते हैं। लेकिन असली कला है विचारों का सामना करना। बैठो, आंखें बंद करो और देखो मन में क्या चल रहा है। शुरू में डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे समझोगे कि ये विचार सिर्फ बादल हैं, आएंगे जाएंगे, तुम सिर्फ आकाश हो। और जब यह समझ आ जाएगी तब मन का बंधन टूट जाएगा। फिर चाहे जीवन कितनी भी कठिन परिस्थिति फेंक दे, तुम हिलोगे नहीं, तुम वही रहोगे, शांत, स्थिर, अडिग। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्या यह सब करने से सच में जिंदगी अच्छी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मन ठीक होगा तो आपको वही परिस्थिति अलग नजर आएगी। जहाँ पहले आप हार देख रहे थे, अब आप अवसर देखोगे। जहाँ पहले आप दर्द देख रहे थे, अब आप सबक देखोगे। जहाँ पहले आपको सब कुछ अंधेरा लगता था, अब वहीं रोशनी दिखेगी। और यही असली क्रांति है। भाइयों और बहनों, याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी पहचान है, कितने रिश्ते हैं। जीवन की सबसे बड़ी ताकत है आपका मन कितना स्थिर है, क्योंकि मन स्थिर है तो आप हर जगह जीत सकते हो। मन अस्थिर है तो आप हर जगह हार जाओगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, तो अपने मन को ठीक करने की कला सीखो, इसे अपनाओ, इसे साधो और इसे कभी मत छोड़ो। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपने मन को बदलने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं उस कला को सीखने के लिए तैयार हूँ जो मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए जिंदगी को भी हाँ कहना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि मन को कैसे संभाला जाए, कैसे ठीक किया जाए, लेकिन एक अंतिम सच और भी है, और वह है मन को ठीक करना एक बार का काम नहीं, यह रोज का अभ्यास है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप रोज भोजन करते हैं, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको रोज साधना करनी होगी। अगर आप सोचते हैं कि एक बार ध्यान कर लिया, कुछ अच्छे विचार पढ़ लिए और अब जिंदगी भर मन शांति में रहेगा, तो आप फिर से उसी भ्रम में जी रहे हैं। मन रोज गंदगी उठाता है, रोज कोई आपको चोट पहुंचाता है, रोज कोई हालात आपको तोड़ते हैं, इसलिए रोज मन को साफ करना पड़ता है। यही असली कला है। आप देखिए, सड़क पर धूल जमती है तो हम झाड़ू लगाते हैं, कपड़ों पर मैल जमता है तो हम धोते हैं, लेकिन मन पर जो बोझ हर दिन जमता है, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध, निराशा, उसे हम सालों साल उठाए घूमते रहते हैं और फिर कहते हैं जिंदगी इतनी भारी क्यों लग रही है।
आप मन के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं या मन के मालिक बनकर? आप हर दिन खुद को खोते रहना चाहते हैं या खुद को पाना चाहते हैं? आप इंतजार करना चाहते हैं कि सब अपने आप ठीक होगा या खुद खड़े होकर कहना चाहते हैं, हाँ मैं अपने मन को ठीक करूंगा और सब कुछ अच्छा कर दूंगा? निर्णय आपके हाथ में है, और अगर आपने सही निर्णय लिया तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज की यह बातचीत यहीं खत्म होती है। इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। ध्यान चेतना आपका साथी है। यह चैनल आपके लिए है ताकि आप रोज रोज अपने मन को संभालने की कला सीख सकें और अपने जीवन को सुंदर बना सकें। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गईं, तो इसे अपने तक मत रखिए। कमेंट में लिखिए, मेरा मन अब मेरा साथी है। यह आपका वादा होगा खुद से। यह आपका संदेश होगा उस ब्रह्मांड से कि अब आप अपने मन को ठीक करने के लिए तैयार हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि यह बात और भी लोगों तक पहुंचे जिनका मन अभी भी बिखरा हुआ है। क्योंकि जब आप किसी और का मन ठीक करने में मदद करते हैं तो आपका मन और भी मजबूत हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।